श्रीनिवास रामानुजन अयंगर भारत के महानतम गणितज्ञों में से एक थे। उन्होंने अपने अद्भुत गणित ज्ञान से कई महत्वपूर्ण योगदान दिए जिनका आज तक महत्व है। उन्हें आधुनिक काल के सबसे प्रख्यात गणित विचारकों में गिना जाता है और उनके द्वारा किए गए प्रयोग आज भी व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। वे एक अद्भुत गणितज्ञ थे जिन्होंने कभी भी किसी विशेष प्रशिक्षण के लिए नहीं गए, फिर भी उन्होंने अपनी महान खोजों के माध्यम से गणित के क्षेत्र में एक महान गणितज्ञ की पहचान बना ली। उनके अल्प जीवन के दौरान उन्होंने लगभग 3900 थ्योरीज का संकलन किया और लगभग 120 सूत्रों को विकसित किया। रामानुजन प्राइम और रामानुजन थीटा थ्योरी उनकी संकलित थ्योरी में मशहूर है। उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम देख सकते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन अयंगर एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी शोधें और अविस्मरणीय आविष्कारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया गया और रामानुजन जर्नल जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों में भी प्रकाशित हुआ। इससे संदर्भित लोग उनके द्वारा किए गए गणित प्रयोगों का उपयोग पूरे विश्व में कर सकते हैं। उनका जीवन एक अद्भुत कहानी है जो उनकी अद्भुत गणितीय क्षमता, समर्पण और साहस की प्रतिमूर्ति है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। माता कोमल एक घरेलू गृहिणी थी और साथ ही स्थानीय मंदिर में गायिका भी थी। रामानुजन अपने माता के प्रति गहन आदर्शवादी भाव रखते थे। प्रारंभिक दिनों में वे अपने परिवार के साथ कुंभकोणम गांव में निवास करते थे। रामानुजन ने अपनी शिक्षा की शुरुआत कुंभकोणम के प्राथमिक स्कूल में की थी। मार्च 1894 में उन्हें तमिल मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया गया। हालांकि उनकी रुचि पूर्व शिक्षा में नहीं था क्योंकि उन्हें गणित में अत्यधिक लगाव था। उनकी उम्र 10 वर्ष की थी जब उन्होंने प्राइमरी परीक्षा में अपने जिले में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और उन्हें टाउन हाई स्कूल में दाखिला मिला। वे बहुत होशियार और प्रतिभाशाली छात्र थे और उनका स्वभाव सरल और मधुर था। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में ही उच्च स्तरीय गणित की अच्छी समझ प्राप्त कर ली थी। श्रीनिवास रामानुजन हमेशा से ही एकाकी रहने की प्रवृत्ति रखते थे, जबकि उनके सहयोगी कभी भी उनकी समझ में नहीं आ सकते थे। रामानुजन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और उन्हें अपने गणितीय परिणामों को देखने के लिए कलम पट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पेपर तक नहीं मिलता था। शुद्ध गणित में उन्हें कभी भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। गणित और अंग्रेजी में उनकी श्रेष्ठता के कारण उन्हें स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई थी। धीरे धीरे रामानुजन गणित में इतने अविश्वसनीय हो गए थे कि वे अन्य विषयों को छोड़ दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय में फेल हो गए और उन्हें 12वीं कक्षा में पास नहीं करने दिया गया। रामानुजन की युवावस्था में जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्हें गरीबी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। वे अपने आप को ट्यूशन और अन्य काम करके बिता रहे थे। गणित की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी उनके लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी रामानुजन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गणित संबंधी शोध को जारी रखा। उन्हें अपने काम के लिए सड़क पर पड़ा हुआ कागज ढूंढने की भी जरूरत पड़ी। कई बार वे नीली स्याही से लिखे कागज पर लाल कलम का उपयोग करते थे। 1908 में रामानुजन की मां ने उनकी शादी जानकी नामक लड़की से कर दी। इसके बाद उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नौकरी ढूंढने के लिए मद्रास गए, लेकिन उनके 12वीं की असफलता के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली। साथ ही उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें वापस अपने गांव घर कुंभकोणम की ओर लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को बनाए रखा और जब उनकी स्वास्थ्य सुधरी तब वे फिर मद्रास नौकरी की तलाश में निकले। इस बार वे अपने गणित संबंधी शोध को दिखाने लगे। थोड़े दिनों की कठिनाइयों और चुनौतियों के बाद उन्हें मद्रास के उप कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मुलाकात की, जो गणित के प्रख्यात विद्वान थे। इस मुलाकात के बाद ही रामानुजन का जीवन बदल गया। अय्यर ने उनकी अद्भुत गणित प्रतिभा की पहचान की और उन्हें मासिक स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया, जिससे रामानुजन को प्रति माह 25 रुपए मिलते थे। इसकी सहायता से रामानुजन ने मद्रास में 1 साल बिताकर अपना पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित किया। इस शोध पत्र को काफी प्रशंसा मिली और उन्हें गणित के महान विद्वान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद सन 1912 में रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी प्राप्त की।
इस नौकरी के साथ उन्हें समय और संसाधन की सुविधा मिली और वे अपने गणित संबंधी शोध करते रहते थे और वे नए नए सूत्र विकसित करते थे। श्रीनिवास रामानुजन एक विलक्षण प्रतिभा के धनी गणितज्ञ थे, जिन्होंने दिन प्रतिदिन नई गणित संबंधी रिसर्च की तरफ बढ़ते रहे। हालांकि इसके बीच उन्हें गणित संबंधी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी गणितज्ञ की सहायता की जरूरत पड़ी। इस कारण उन्होंने अपने गणितज्ञ सिद्धांत के सूत्रों को अपने कुछ प्रशंसकों और मित्रों की सलाह पर प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाने का निर्णय लिया। 1913 के वर्ष में रामानुजन ने प्रोफेसर हार्डी को एक पत्र लिखकर अपनी खोजी गई थ्योरी की सूची भेजी। प्रारंभ में हार्डी को इन थ्योरी की समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का अद्भुत अंदाजा हो गया। इसके बाद रामानुजन और हार्डी के बीच पत्र व्यवहार शुरू हुआ और हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में गणित संबंधी रिसर्च करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रामानुजन कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में जाकर हार्डी के साथ मिलकर रिसर्च करने लगे और कई शोध पत्र प्रकाशित किए। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1729 नंबर हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में हुए जातिवाद के रामानुजन गवाह बने थे। इस दौरान श्रीनिवास रामानुजन की एक विशेष गणित संबंधी रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की उपाधि से भी नवाजा। इस अवधि में उन्होंने अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त किया। हालांकि उनकी स्वास्थ्य समस्या ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें टीबी का रोग हो गया था और कुछ समय के लिए उन्हें आरोग्य निवास में बिताना पड़ा। श्रीनिवास रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा के द्वारा उन्हें रॉयल सोसाइटी द्वारा फेलो चुना गया। वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। यह उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनाता है। उसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज फिलोसॉफिक सोसाइटी का भी फेलो चुना गया। इसके बाद उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के साथ गणित में नए नए प्रयोग किए। उनके करियर में इस दौरान कई महत्वपूर्ण और साधारण प्राप्तियां हुई। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति लगातार बिगड़ती रही, जो उनके पद में रुकावट पैदा कर रही थी। इसके पश्चात चिकित्सकों की सलाह पर उन्होंने भारत लौटकर आगे की कार्रवाई में अपना निर्णय लिया और फिर मद्रास यूनिवर्सिटी में शिक्षण और अनुसंधान कार्यों में फिर से सम्मिलित हुए। आखिरी दिनों में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन बीमारियों के चलते अत्यंत कमजोर हो गए थे। उन्हें टीबी रोग का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में लगातार गिरावट आई। इस कठिनाई के कारण वे केवल 33 वर्ष की छोटी आयु में 26 अप्रैल 1920 को अपनी आखिरी सांस ले ली। वर्ष 2014 में श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित एक तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन निर्मित हुई थी, जिसे उन्हें आधिकारिक रूप से सम्मानित किया गया था। उनकी 125वीं जयंती पर गूगल ने एक विशेष रुगल तैयार करके उन्हें सम्मानित किया था। श्रीनिवास रामानुजन के गणित में दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों को सदैव स्मरण किया जाएगा और उनकी महिमा सदैव बनी रहेगी। ऐसी एक महान भारतीय व्यक्तित्व जो भारत का नाम पूरी दुनिया में उज्जवल की, उनको शतकोटि प्रणाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।